गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स, जो अलग अलग टाइप के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बोर्ड्स में आते हैं। जैसे हमारा सामने पहला क्वेश्चन है, जज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम, और सेकंड है 1 ओम 3 ओम और 10 की पावर 6 ओम। क्या होता है हमें पता होता है। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में आरपी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस सो ऑन। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस गिवन है उनको 1 बाय करते हैं। तो देखो अगर मैं ए पार्ट करूं तो 1 अपॉन आरपी, आरपी मतलब पैरेलल, ये 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 10 की पावर 6। इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूं। देखो ये तो हो गया 1 बाय आरपी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 6। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये तो हमारे पास हो गया 1 प्लस 10 की पावर माइनस 6 1 अपॉन आरपी। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, 1 अपॉन आरपी। बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 10 की पावर माइनस 6 है, तो इसको हम पॉइंट में 0.00001 लिखें तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो एक मैं तरीका बताता हूं। यहाँ पे अगर 10 की पावर माइनस 6 है तो ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 ये मतलब हो गया। तो हम पॉइंट्स के बाद नॉर्मली 2 या 3 डिजिट तक आंसर को लेते हैं, पर ये तो 6 डिजिट तक जा रहा है, तो ये हम एक एज्यूम करते हैं ये वैल्यू एकदम नेग्लिजिबल है। तो अगर हमारी इतनी एरर तो ह्यूमन एरर भी आ जाती है। ठीक है, तो हम इसको 0 एज्यूम कर लेंगे, तो ये हमारा 1 आ गया। रेसिप्रोकल करेंगे तो आरपी इक्वल टू 1 ओम, ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 का दे रखा हो तो देखो 1 अपॉन आरपी इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 10 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 6। बहुत इजी है, पर बच्चे इतनी बड़ी वैल्यूज को देख के घबरा जाते हैं कि होगा क्या। सेम यहाँ पे चीज अप्लाई होगी। देखो 10 की पावर माइनस 6 तो वही हो गया, 10 की पावर माइनस 3 हमारा 0.001 हो गया। अब फिर ऑब्वियस सी बात है 0.001, अगर हम मान लो 1 भी प्लस करेंगे तो 1.001 इतना हम नहीं लिखते हैं, इसको भी हम क्या है निगलेक्ट कर देंगे, तो ये 1 अपॉन आरपी। तो आरपी हमारा क्या हो गया, फिर से 1 ओम हो गया, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। ओके, नोट डाउन। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम 3 ओम 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। देखो इसमें कह रहा है हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम, तो इनसे हमें 4 ओम लेके आना है और 1 ओम लेके आना है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो देखो अगर मैं सीरीज में देखूं तो सिंपल है, 6 और 3 9 और 2 11 तो नहीं चाहिए हमें, तो यानी हमारा सीरीज में तो ये नहीं होगा। सिंपल तरीका बता रहा हूं पेपर में कैसे करना होता है। सीरीज तो हम वर्बल कर सकते हैं, करके मत देखना कि हम लिख के टाइम बेकार करें। अब पैरेलल में निकाल लेते हैं। 1 अपॉन आरपी इक्वल टू 1 अपॉन R1, क्योंकि पैरेलल में कोई ना कोई केस एक जरूर बनेगा। तो देखो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, एलसीएम हमारे पास आ गया 6, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो ये 6 बाई 6 1 अपॉन आरपी। तो यानी रेसिप्रोकल करूंगा तो आरपी मेरा आ गया 1। तो ये तो मेरा हो गया सेकंड केस, यानी इसमें हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में अरेंज है। मतलब इसी हम फिगर बना लेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से है, तीनों पैरेलल हो गए, R1 R2 और R3। तो ये वाले तो हमें अरेंज करने हैं तीनों पैरेलल में, अगर हमें 1 ओम चाहिए। अब इस वाले के लिए हम क्या सोचे, हमें ना तो सीरीज में आ रहा है ना पैरेलल में आ रहा है, तो देखो हमें यहाँ से थोड़ा हिंट आएगा। 2 ओम है ना, तो 2 ओम तो हम इसमें से अलग कर लेंगे, बच्चे हमारा 2 ओम, हमें 2 और चाहिए। हमें समझ आ रहा है 6 और 3 का हम पैरेलल में अरेंज करेंगे तो 2 बनेगा। कैसे, देखो उसका 1 अपॉन आरपी इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, इसका एलसीएम आ गया 6, यहाँ पे 3 प्लस 1 तो 4 बाई 6, या 3 नहीं आएगा सॉरी 2, तो ये हमारे पास 3 हो गया। 1 अपॉन आरपी तो ये 1 बाई 2, और आरपी क्या हो जाएगा 2 ओम। तो यानी कि 3 और 6 को तो हमने पैरेलल में अरेंज करा तो हमारे पास 2 ओम आ गया, और उसके साथ हम सीरीज में अरेंज कर देंगे टोटल आरटी गए तो R प्लस 2 ओम। तो पहले वाला 2 ओम और प्लस में ये 2 ओम,
4 ओम आ गया। यानी कि इसकी क्या कंडीशन बन गई है कि एक रेजिस्टेंस सीरीज में जा रहा है, फिर दो हमारे पैरेलल में जा रहे हैं। यानी ये हमारा 2 ओम है और ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। ये ऐसी कंडीशन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें कह रहा है व्हाट इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस विद 4 ओम 8 ओम 12 ओम एंड 24 ओम कॉम्बिनेशन। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास हाईएस्ट बोलेगा, हाईएस्ट का मतलब है सीरीज, और लोवेस्ट बोलेगा तो उसका मतलब है पैरेलल। पैरेलल तो हमें हाईएस्ट मांग रहा है ए पार्ट में, तो यानी कि हम सीरीज में निकाल देंगे आर एस इक्वल टू 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। तो ये 8 और 4 12, 12 और 12 24, 24 और 24 48 ओम हो गया। ये हमारे पास हो गया हाईएस्ट। इससे ज्यादा रेजिस्टेंस इन चारों के कॉम्बिनेशन में नहीं फ्लो हो सकता, बिल्कुल भी, कैसे भी अरेंज कर लो। बी लोएस्ट क्या है, यानी 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 24। सबका एलसीएम 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि 4 6 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, और यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि 21 24 जा 24, 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12। तो ये हो गया हमारा 1/2, मतलब कि 1 बाय आरपी, पर आरपी हमारा क्या हो जाएगा 2 ओम। रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड। अब इससे कम रेजिस्टेंस चारों के कॉम्बिनेशन में फ्लो हो ही नहीं सकता, किसी भी तरह से आप अरेंज कर लो, चाहे एक को सीरीज में रख के 2 को पैरेलल में, 2 को पैरेलल 3 को पैरेलल में रख के 1 को सीरीज में, 1 को पैरेलल में रख के 3 को सीरीज में, कैसे भी नहीं हो सकता। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें जितना गिवन होगा हम उतना पहले लिखते रहेंगे। 5 एम्पियर गिवन है, यानी कि ये हमारे पास करंट होगा फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, मतलब कि वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। फाइंड पावर एंड एनर्जी इन 2 आवर्स। तो टाइम हमें गिवन है 2 आवर, पावर हमें बतानी है और एनर्जी हमें बतानी है। पहले तो आप इतना लिख दोगे, इतने में भी आपका हाफ मार्क्स बन जाएगा पेपर में, जो गिवन है और क्या फाइंड करना है। अब हमें पता होता है पावर बतानी है, तो पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है वी आई या आई स्क्वायर आर, ठीक है। अलग अलग तरह से फॉर्मूले होते हैं, पर हमें सिंपल पता है वी और आई लगाएंगे, हमारे पास वी और आई दोनों गिवन है, तो हम पावर बता सकते हैं। तो यानी कि 220 इंटू 5, ये हो गया 1100 वाट। ये तो हमारी आ गई पावर। अब हमें क्या है एनर्जी। एनर्जी हमें पता है सिंपल फॉर्मूला होता है P इंटू टी। तो पावर हमारे पास 1100 है, टाइम 2 है, तो 2200 किलो नहीं सॉरी वाट आर, क्योंकि यहाँ पे वाट में था। अगर सपोज यही हमें किलोवाट आर में कन्वर्ट करनी होती तो हमारे पास 2200 तो है ही, वॉट को किलोवाट में करने के लिए 1000 से डिवाइड, इनटू में हमारे पास ये आर है, तो ये हमारे पास हो जाती है 2.2 किलोवाट आर। ये हमारे पास एनर्जी, स्टैंडर्ड यूनिट तो हमारे पास ये होती है किलोवाट आर में। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 4 मार्क्स में कम से कम भी। देखो इसमें कह रहा है एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, व्हाट विल बी द लेंथ इफ रेजिस्टेंस इज 10 ओम। तो ये कह रहा है हाउ मच रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें पता चल रहा है कि फॉर्मूला कौन से वाला अप्लाई हो रहा है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब हम देखेंगे चीजें क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले डायमीटर गिवन है, डायमीटर हमारे पास है 0.5 mm, तो यानी हम 0.5 को मीटर में करेंगे तो 10 की पावर -3 मीटर, तो इसको हम 5.0 इंटू 10 की पावर -4 मीटर लिख सकते हैं। तो डायमीटर हमारे पास ये है, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी हमें गिवन है, रेजिस्टिविटी हमारे पास है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। रेजिस्टेंस हमें गिवन है 10 ओम। लेंथ हमें पता नहीं है, तो देखो अगर हम इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करें तो हमारे पास एरिया भी नहीं है,
तो एरिया हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कभी भी वायर होगी तो उसका जो एरिया वाला पोर्शन होगा वो सर्कुलर होगा, पर हमारे पास आर नहीं है, तो आर को हम d/2 लिख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर का हाफ होती है हमेशा रेडियस। तो इसको हम पाई d²/4 लिख सकते हैं एरिया को, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। अभी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, देखो 22/7, अब d का स्क्वायर मतलब ये इंटू ये अपॉन में 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे, सोल्व हम एक साथ कर लेंगे, इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। देखो हमें L बताना है, तो हमारे पास L क्या हो जाएगा RA अपॉन में रो, तो R तो हमारे पास 10 है, एरिया हमारे पास है 22/7। स्टेप वाइज सोल्व करोगे, अगर बाई चांस कहीं लास्ट में भी अटक जाता है तो भी आपका मैक्सिमम हाफ मार्क्स कट होगा या मैक्सिमम 1, पर घबराना नहीं है, स्टेप वाइज करते जाना है। देखो हमने R रख दिया, A रख दिया और रो रखना है अपन में, तो रो को हमें यहां रखना पड़ेगा इतना। अब समझ आ रहा है, देखो ये 10, ये यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻4 था, ये 10⁻⁻4 और -4 तो हमारा 10⁻⁸ हो गया, और नीचे भी 10⁻⁸ है, तो ये तो हमारे सीधा कैंसिल आउट हो गए। ये हमारा 4 जब जाएगा तो ये हमारा ऐसे हो गया, ये 2 हमारा इससे फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो 11 5 55 और ये 5 5 25 और अपॉन में बचा 7 और ये 1.6। इसको भी थोड़ा ऐसे सोल्व कर लेंगे, स्टेप वाइज जितना छोटा कर सकेंगे कैलकुलेशंस को उतना छोटा कर लेंगे। देखो 2 8 जा और 2 5 जा, ठीक है। अब ये हो गया 25 125 और ये हो गया 56। अब देखो वैसे तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो अप्रोक्स कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास 125 बचा, पर अगर हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 122.6 आएगा अप्रोक्स मीटर डिवाइड करके, क्योंकि देखो इसको हम करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा और फिर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 122.6 बचेगा अप्रोक्स। ये हमारी क्या हो गई लेंथ। ये सोल्व करने का तरीका है लॉन्ग कैलकुलेशंस को शॉर्टकट। तो हमारी लेंथ तो आ गई, ठीक है। अब हमें बताना है कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा अगर डायमीटर डबल हो जाए। तो देखो अगर हमारा रेजिस्टेंस जो है R डैश कितना चेंज हो जाएगा अगर हमने डायमीटर, पहले तो डायमीटर निकालो, देखो डायमीटर D डैश अगर हमने डबल कर दिया तो हमने 2D कर दिया, ठीक है। और हमारे पास जो एरिया है, एरिया हमारे पास क्या होगा, देखो R अपॉन R डैश निकालें तो 1/A और अपॉन 1/A डैश होगा, तो हम R अपॉन R डैश को हम A डैश अपॉन A लिख सकते हैं, यहां से लिख रहा हूं मैं। देखो रो और L से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस और हमारा एरिया में फर्क पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में मैंने लिखा तो ये हो गया। अब देखो हमें बताना है R डैश, तो R डैश क्या हो जाएगा R इंटू A अपॉन A डैश, R तो 10 है, एरिया हमारे पास क्या था पाई d/2 स्क्वायर, और नया एरिया क्या हो जाएगा पाई 2D अपॉन 2 स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर डबल हो गया तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया 10, ये हो गया d²/4 और अपॉन में हो गया 4d²/4, तो d²/4 भी आपस में कट गए, तो ये हमारे पास क्या बचा 10/4, तो ये हो जाएगा 2.5 ओम। तो हमारे पास नया रेजिस्टेंस आ गया 2.5 ओम। पुराना रेजिस्टेंस हमें समझ आ रहा है, यहां पे था 10 ओम और नया हमारे पास ये हो गया है 2.5 ओम। था लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशंस लॉन्ग थी, बाकी हमारे पास मेथड बिल्कुल क्लियर है। देखो वापिस एक बार बताता हूं, हमें पास पता था R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, हमें R रो और A की वैल्यू पता थी, A हमारा होता है पाई R स्क्वायर, तो डायमीटर गिवन है, पहले तो हमने डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा, उसके बाद डायमीटर से हमने एरिया निकाला, पाई R स्क्वायर होता है, पर R नहीं है, रेडियस हमारी डायमीटर की हाफ होती है हमेशा, तो ये d²/4 हो गया,
अब डी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब देखो अगर आप पहले इसको यहाँ सोल्व करते फिर आप आगे सोल्व करते तो कैलकुलेशन बहुत डबल सोल्व हो जाती, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सोल्व नहीं करा। अब मैंने इसको फॉर्मूले में रखा, एल कैसे आएगा, आर इंटू ए अपॉन रो हो जाएगा एल। मैंने वैल्यूज रख दी, जितना कट कटा के मेरे पास आया मैंने यहाँ पे अप्रोक्स ये लिख दिया। इसको भी थोड़ा और आगे सोल्व करोगे तो देखो 55 से 56 को डिवाइड करोगे कुछ और उसके बाद डिवाइड करोगे तो 122.6 आ जाएगा। अब हमें यहां तक हमारा यहां तक हो गया। अब कह रहा है कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा अगर डायमीटर डबल कर दें, तो यानी नया डायमीटर डी डैश पुराने वाले का डबल हो गया। अब हमारा जो डायमीटर चेंज होता है तो हमारा रो और एल पे फर्क नहीं पड़ता, तो रेजिस्टेंस और एरिया पे फर्क पड़ता है। तो हमारे पास आर अपॉन नया आर डैश, इसको ऊपर में लिख दो नीचे में नहीं, तो 1 अपॉन ए और नए वाले का 1 अपॉन ए डैश, तो ये हमारा यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब नया एरिया अब हमें निकालना तो आर डैश है, तो ये आर ए अपॉन ए डैश हो जाएगा। आर तो हमारे पास है ही, एरिया पहले वाले का पाई डी बाई 2 का स्क्वायर, नए वाले का पाई डी की जगह 2d हो जाएगा क्योंकि वो डबल कर रहा है, इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे 10/4 बचा है, काट के नया रेजिस्टेंस हमारा 2.5 हो गया। तो यानी ये समझ आ गया, हम जैसे डायमीटर डबल करेंगे हमारा रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। ओके, इसी तरह बाकी क्वेश्चन ट्राई करने। बाकी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, ठीक है, और कमेंट में लिख सकते हैं। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आगे एग्जाम तक हम नया डेली कुछ ना कुछ अपलोड करेंगे। अगर आपको सीखना है तो आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।